देखिए दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश मूड दिल्ली का। बताइए अंकल, क्या माहौल है इस बार अगर बात करें यहाँ की? बीजेपी ने अब की बार कैंडिडेट को चेंज किया है। बेवकूफ बनाने की सोचते रहते हैं पब्लिक को हर बार। किसी को भी जाके कह लो, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। दिल्ली से आपको तो ऐसे सोच रखे हैं जैसे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं यहाँ पे। हम तन मन धन से उसी के साथ जाएंगे जो हमारी समस्या के साथ चलेगा, आखिर में कोई भी हुआ। क्या माहौल है इस बार? माहौल में हमारे यहाँ तरफ तो बीजेपी की जाएगी। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की जाएगी। ये फिर यही बन नहीं मरेगी, हम मरे हैं। इतना रोड के हालत किसी पार्टी में नहीं हुआ था जितना मुख्यमंत्री दिल्ली में केजरीवाल ने जितना बुरा हाल कर रखा है दिल्ली का। रिक्शा वाला सारे मर रहे हैं। रिक्शा वाला कोई एक भी वोट केजरीवाल को नहीं देगा। ठान लिया इस बार दिल्ली के रिक्शा वालों? भाई साहब बिल्कुल ठान लिया हूँ, बिल्कुल केजरीवाल के एक भी वोट नहीं देंगे। जो दिल्ली में सरकार है उसने तो काम किया नहीं, अपने अपने रास्ते चमका दिए। तो हम तो ये चाहेंगे कि पूरी सरकार नीचे से ऊपर तक बीजेपी की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में भी, ताकि पूरे फिर पता लग जाएगा कौन कितना काम करता है कितना नहीं करता। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुंडका के रानी खेड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इस बार माहौल क्या है। लोकसभा के चुनाव है सर, क्या माहौल है इस बार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का? ये रोड बताएगा दिल्ली का, ये रास्ता है, ये रास्ता बताएगा। खराब कर रखे हैं, एक एक करके मैं आऊंगा। ये रास्ता बताएगा भाई साहब अब क्या माहौल है। लगातार हम यहाँ पर कवर करते आए हैं कि बारिशों के दिनों में तो रोड की हालत बगैर बारिश देख ले, ये बगैर बारिश देख, बारिश में तो है ये बगैर बारिश देख, आदमी पड़ते हैं यहाँ, टूटते हैं। अंडर बाईपास में सारा पानी मुंडका हिले कराड़े तक ये रास्ता कति खराब है। कई वर्षों से ही मुंडका की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं इस ओर की क्यों नहीं ध्यान देते? भाई हम तो क्या कर सकते हैं। भाई जो है यहाँ पीछे आए भी थे, वो नाले का उद्घाटन करा, गलियों का करा, वो खाली नारियल फोड़कर वापस चले गए। भूल जाते हैं फिर लोग। भूल जाते हैं, बस यही चीज है। इस बार क्या है जनता के मन में? जनता के मन में तो मैं कह रहा हूँ जनता के काम ही नहीं हो रहे, तो जनता के मन में तो वो सारा सब कुछ है ही नहीं। जो है वो कहते हैं कम से कम ये रोड जो मेन रोड है इसका तो वो कम से कम कुछ कराओ समाधान। पानी की निकासी नहीं। अब ये देखो आपके सामने ये पानी निकलने लग रहा है अंडरलाइन, ये सारा जो है गंदा पानी गांव में जाता है हमारे। ये 10 बार इसकी कंप्लेंट दे दी, आज तक ठीक नहीं हो लिया ये जो है। तो ये बताओ क्या, इस वजह से पब्लिक परेशान है जो है। कांग्रेस से उदित राज हैं, डॉक्टर उदित राज, और बीजेपी ने इस बार अपना चेहरा बदल दिया। किसके साथ? हम किसी के साथ नहीं भाई, जो है हमारा तो जो काम करा होगा हम उसी के साथ हैं जो है। हाँ, कोई भी रहे, ऐसा है जो हमारे गांव का जो काम करा, चाहे वो हमारे गांव का ही क्यों नहीं हो, जो है हम उसके साथ हैं। एमसीडी की ये सड़क है और बात करें इतनी बदतर हालत है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि एक बार में एमसीडी में भी मौका दीजिए, हम हालत सुधार देंगे। वो भी नहीं दिख रहा। हाँ, नहीं दिख रहा जो है। निगम पार्षद बात है, नहीं दिख रहा जो है। वो अभी मेरी बात सुनो, अभी हमारे गांव में 13वीं थी जो है, वहाँ पे ये आए हुए थे पार्षद वगैरह, उनसे बात करी कि भाई जो है ये आगे बरसात का टाइम आने लग रहा है जो है, नारियल तो फोड़ जाओ कम से कम, उसको गलियों का तो ठीक ठाक कराओ। कह रहे जी वो बोल रखे है, बोल रखे होता कुछ नहीं है। ना बीजेपी ध्यान देती है ना कांग्रेस, कोई भी नहीं देती जी। हमारे यहाँ तो हमारा तो ये आउटर इलाका इतना पिछड़ा हुआ है बहुत ज्यादा जो है। तो इस बार तो मौका है, मतदान की ताकत है, बहिष्कार कर देंगे वोट हैं? क्या करेंगे इस बार? मतलब वोट करने जाएंगे? ऐसा है जी, हमारा तो जो
गांव के साथ होते हैं हम, जो जैसे गांव चाहेगा पहले अपनी वो रखेंगे बातें, अगर उस पर कोई खरा उतरेगा तो हम उसको वोट देते। क्या माहौल बन रहा है? अभी कुछ माहौल आप नहीं है, देखो घूम गए। आज की डेट में कुछ नहीं है, आज की डेट में आप कुछ भी मतलब कि नहीं। उम्मीद जो होती है विकास की, वो भी अब जनता मतलब खो बैठी है, क्योंकि इनके जो काम है ऐसे ही। हाँ, यही चीज है जो है। बताइए अंकल, क्या माहौल है इस बार अगर बात करें यहाँ की तो? माहौल के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जो काउंसलर बना हुआ है, एमएलए बना हुआ है, इवन एमपी हंसराज हंस, हाँ, कोई जानता ही नहीं। अभी आपने कहा कि काउंसलर का पैसा लग सकता है, इसमें एमपी फंड का भी लग सकता है। बीजेपी ने अब की बार कैंडिडेट को चेंज किया है, बेवकूफ बनाने की सोचते रहते हैं पब्लिक को हर बार। एमपी फंड भी लग सकता था इसमें, नहीं तो काउंसलर को कोई मतलब है ना एमएलए को मतलब है यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और बारिश के मौसम में देखना, यहाँ पे जब आदमी गिरते हैं और बैटरी रिक्शा पलटती हैं, कल को अगर कोई मर जाएगा तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? आप वहाँ पे ले जाके दिखाइए, वहाँ पे कैसे पत्थर वगैरह डाल के इसकी रोड की रिपेयरिंग कर रखी है। ये किसी को भी जाके कह लो, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। दिल्ली दे आपको तो ऐसे सोच रखे हैं जैसे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं यहाँ पे। छोड़ दिया, भेदभाव हो रहा है इस क्षेत्र के साथ। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, ना ही तो केंद्र सरकार को कोई मतलब है, ना ही दिल्ली गवर्नमेंट को कोई मतलब है। यहाँ नाले खुले पड़े हैं, देखो ना आपके सामने नाले खुले पड़े हैं जो है, ये इसमें कई बार ये अंधे गिर जाते हैं बेचारे, चोट लगती है उनको जो है, तो यहाँ की तो बहुत हालत खराब। क्या है इस बार मुंडका के दिल में? देखिए, दिल के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक मान के चलता हूँ वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन जाएगा आपकी बार। लोग मतलब निराश हो गए हैं, निकलेंगे ही नहीं मतलब। बिल्कुल, जब आपके कुछ का कोई काम ही नहीं आ रहा है, इवन काउंसलर से लेके एमपी तक कोई नहीं सुन रहा है, तो वोटिंग करने का फायदा क्या होता है एरिया के अंदर? बहिष्कार भी कर सकते हैं लोग यहाँ मतदान का। मतदान तो करने जाएंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज मेरे हिसाब से डाउन जाएगा। वोटिंग परसेंटेज डाउन होना मतलब जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत की घंटी। देखिए, पैटर्न के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, किसके अंदर क्या है, ठीक है, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हाँ, जब जन सुनवाई नहीं होगी तो वोटिंग पैटर्न तो डाउन जाएगा ही जाएगा यहाँ से। तो साफ तौर पे अगर लोग नहीं निकले वोटिंग के लिए तो वोटिंग परसेंटेज भी डाउन होगा। और भी लोग हमारे साथ बात है, क्या है मुद्दा इस बार? अरे मुद्दा तो यही है, गाँव कोई विकास तो होता नहीं है भाई। अब कॉलोनिया की गली इतनी उठा दी, रोड सारे इतने के 2-2 2.5 फुट गहरे कर दिए, पानी कहाँ निकलेगा? कोई सीवर नहीं डाल रखे, सारा पानी रोड पर आता है, गाँव में पानी भरता है, खेतों में पानी भरता है। जमीन के लिए कह देते ग्राम सभा में होगी, जब खेतों में पानी भरा रहेगा कहाँ से खेती होगी? तो ग्राम सभा में दिखा देते। कौन जिम्मेदार है भाई इसका? प्रशासन जिम्मेदार है कि भाई किसान है जिम्मेदार है? अंडर बाईपास है, कितने हादसे हो लिए, सारा पानी चचाता है उसमें के, सारी गाड़ियां गल गई सबकी, आने जाने वालों को परेशानी, एक्सीडेंट होने लग रहे हैं। किसकी वोट सोच समझ के गिरे भाई? सबका ऐसे ही हो रहा है। मरौली से लेके सिंगो बॉर्डर तक दे हाथ बिल्कुल खराब होया पड़ा है, कोई रोड राड कुछ नहीं। हमारे क्षेत्र की 5 समस्या है, जो क्लियर कर सकता है उसको वोट मिलेगी। 5 समस्या? हाँ, 5 समस्या है। एक तो साप सिंह वर्मा जो कॉम्प्लेक्स स्टेडियम बनना है बच्चों के लिए, खेल ग्राउंड, एक फर्स्ट समस्या वही है। दूसरी समस्या हॉस्पिटल की, जो हमारे यहाँ पे जीडी में जमीन है एमसीडी की, कुछ किले पड़े हुए हैं, उसको 200 नहीं 500 बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए। दूसरी, कराड़ा से लेकर मुंडका तक रोड पूरा डैमेज है, उसको नए सिरे से बनना चाहिए, क्योंकि 5-10 साल से रोड नहीं बना है, ठीक है। तीसरी समस्या ये है, मदनपुर में जमीन है 1.5 किले 2.5 किले जमीन है, उसमें भी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, खेल ग्राउंड बनना चाहिए, क्योंकि उसकी डिमार्केशन हो चुकी है, क्योंकि डीडी के अंदर आ गया, अब डीडी उसको बनाएगी, ठीक है। चौथी समस्या ये है, यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री एरिया खुलना है, डीआईडीसी के अधीन आता है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है, वो यहाँ पर चालू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जमीन के लेवल भी, जमीन के जो है ना, जमीन जो है हाई रेट पर हो जाएगी यहाँ पर, और फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी। हमारे यहाँ से यूईआर सेकंड गया हुआ है, उसमें कनेक्ट हो जाएगा ये रोड, तो हमको और सुविधा मिलेगी जाने के लिए, क्योंकि यहाँ डीडीए की लैंड पड़ी है, पहले एक बार होगी थी, अब उस लैंड पर रोड बन जाएगा
तो और अच्छा हो जाएगा। उस पे हमने इधर से जाना नहीं होगा, पीछे से हम इसी रोड से जाएंगे तो उस पे चढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। ये हमारी 5 समस्या है, तुरंत इसका संज्ञान लिया जाए, सभी अधिकारी सभी नेतागण इसका काम करें। तो इस बार चुनाव में जो इन 5 समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ेगा, प्रमुखता से अब अपनी बातों को आपने बताया है, तो उसी के साथ आप जाएंगे। हम तन मन धन से उसी के साथ जाएंगे जो हमारी समस्या के साथ चलेगा, आखिर में कोई भी हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंडका के रानी खेड़ा गांव में, और ये सड़कें जो है रानी खेड़ा के ओर जाती है, लेकिन अंडरपास की स्थिति ये है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वाटर लीकेज के कारण यहाँ पर जो आम लोग हैं उनको परेशानी होती है। कई भारी वाहनें जो है इस रूट से चलती हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा में ये क्षेत्र आता है, और यहाँ पर आज हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से राय ले रहे हैं। और ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी समस्या इस अंडरपास को लेकर के है, जहाँ पर लगातार जो एमसीडी की ये सड़कें हैं, सड़कें नहीं बनी। लोगों में आक्रोश इतना ज़्यादा है कि लोगों का कहना है कि इस बार जब लोग वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे तो उनका विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। कुछ लोग देखिए आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर ये बताते हैं या क्या इनके मन में है। देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगी। लगातार स्थिति इस तरीके से खराब होती जा रही है इस अंडरपास की, कितनी मुश्किलें हो रही है भैया। यहाँ रोज यहाँ पे जाम लगता है, रोज जाम लगता है यहाँ पे पानी गिरता रहता है, ये नहीं पता, रोज गड्ढे हो जाते हैं, रोड पे सरिये निकले हुए हैं। आप आगे की साइड जाओगे ना तो सरिये निकले हुए हैं रोड पे। आप ये नहीं पता कि बंदा रोज यहाँ पे किसी का या तो रिक्शा पलटा होता है या कोई कपल बाइक से जा रहा होता है वो गिरा होता है। यहाँ पे रोज का है, ये आज से नहीं, और आगे जाओगे आगे और स्थिति खराब है इसकी। तो देखिए रोड पे सरिये निकले हैं और बस लेकर के जो चलते हैं डीटीसी की जो बस है उनको कितना समस्या होता है। सीधे हम बस के अंदर पहुंचेंगे, बात करेंगे। सरिये निकले हुए हैं सड़कों पर, किस तरीके से चला पा रहे हैं बस? पूछो मत यार, बस फांसी टूटे हुए हैं, रोड नहीं है, एक एक हाथ के खड्डे हैं। इन खड्डों में ये बस चलने लायक थोड़ी है। अभी ये देखो कैसे चलाएंगे ड्राइवर। चलिए बस से ही हम निकल पड़े हैं, डीटीसी की ये बस है। और ये तस्वीर दिखानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जब नेता अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे, वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे, तब ये स्थिति उनको दिखानी जरूरी होगी। कि पहले ये देखिए कि अंडरपास के अंदर जो लाइटें लगी हुई हैं, अंडरपास के अंदर जो लाइटें लगी हुई हैं वो सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं और गड्ढों में पूरी तरीके से ये सड़क तब्दील हो गई है। मुंडका से रानी खेड़ा गांव की ओर ये सड़कें जाती हैं, कई गांव को ये कवर करते हुए ये सड़कें जाती है, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बताएं। ये देखिए सर, इन खड्डों में कैसे बस चलेगी। एक एक हाथ के खड्डे हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। कोई ना कोई गाड़ी रोज कुछ ना कुछ तोड़ के खड़ी रहती है। जीना दूभर हो गया है यहाँ पे, आना मजबूरी है, वरना आने लायक रोड नहीं है ये क्या आगे और भी इससे और भी खस्ता हाल है रोड का। आगे देखना आप, कब बस पलट जाए, इसका पलटे कभी भी पलट जाए, रोज एक्सीडेंट होते हैं सर यहाँ पे। हमारे से इस रूट पे आप बस चला रहे हैं? 1 साल से यही हाल है, चाहे बारिश हो धूप हो। हाँ 1 साल से यही है, यही हाल है इसका। पूरा डैमेज है ये रोड, और कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं इसकी, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे इसकी। लगातार इस सड़क पर जो है खतरा रहता है। देखिए किस तरीके से, इनसे बात करेंगे। कितनी बदतर स्थिति हो गई है मुंडका की? बहुत अच्छी है, दिखाई दे रहा है, सारे रोड टूटे पड़े हैं, आदमी जा सकता नहीं, आ सकता नहीं, इतनी हालत खराब है। हर रोज पता नहीं कितने आदमियों के हस्बैंड टूटते हैं। एक सवाल लेंगे कि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में नेता जब आपके दरवाजे पर आएंगे तो याद नहीं आएगी कि ऐसी सड़कों पर आप गुजरते हैं? आदमी की वैल्यू नहीं है ना भारत के अंदर, नेताओं की वैल्यू करनी, उनको वीआईपी चाहिए, बाकी आम आदमी का कोई जीवन नहीं। तो इस बार मुंडका की जो जनता है बदला लेगी ऐसी सड़कों पर? पता नहीं हो तो कुछ भी नहीं करेगी यहाँ।
कैसे चला पाओगे? लोगों को आदत हो गई। रोज सवारी पलटता है कि चोट लगता है, सवारी को भी लगता है, हमें भी लगता है, परेशान है हम लोग, खुद परेशान है। कोई प्रशासन देखने वाला नहीं, सुनने वाला है ही नहीं है, किसके पास जाए? सब अपने काम से मतलब है, रोड से कोई मतलब नहीं है। जो पब्लिक को परेशानी है, सवारी को भी परेशानी है। लेकिन वोट में कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, वोट जिसको देनी है उसी को देगा। सोचेगी नहीं जनता विकास के नाम पर वोट? नहीं सोचती है जनता को, ये चीज की मतलब नहीं है। हम पूरी दिल्ली परेशान है, पूरी दिल्ली परेशान है हर रोड से, हर गली से, लेकिन फर्क नहीं पड़ता इससे किसी को भी। अभी तो चलिए सड़कें ठीक है, जब अंडरपास से गुजरेंगे तो बिल्कुल जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। सरिये निकले हुए हैं अंडरपास में, टायरों को फाड़ देते हैं तो भी कोई ध्यान नहीं करता उन पे। हर महीने में 2 टायर चेंज करना पड़ता है, सरिया निकला हुआ है अंडरपास में, टायर रोज बदलना पड़ता है, हर 2 दिन 3 दिन पर टायर फटता है, सवारी का चोट लगता है, पलटता है। फिर भी मजबूरी है चलाना, मजबूरी है, रोटी खाने के लिए करना पड़ता है। कोई प्रशासन कोई सुनने वाला है ही नहीं है। लोकल है आप? हाँ, लोकल में। अभी जब वोटिंग होगी किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? देखो मुद्दे तो वोट तो देना ही है, देना तो पड़ेगा। रोजगार जो अच्छा चीज जो पार्टी लौकेगा उसको अच्छे पार्टी को क्या माहौल है इस बार? माहौल में हमारे यहाँ तरफ तो बीजेपी की जाएगी। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की जाएगी। ये फ्री आई पर नहीं मरेंगे, हम मरे हैं। ये फ्री आई का नतीजा है भाई साहब। इसका नतीजा है? ये फ्री का नतीजा है। फ्री का? ये हम रोटी भी नहीं मिल रहा है, बस फ्री कर दिए। रिक्शा वाला सारे मर रहे हैं, रिक्शा वाला कोई एक भी वोट केजरीवाल को नहीं देगा। ठान लिया इस बार दिल्ली के रिक्शा वालों? भाई साहब बिल्कुल ठान लिया हूँ, बिल्कुल केजरीवाल के एक भी वोट नहीं देंगे, एक भी वोट नहीं देंगे हम लोग। इतना रोड के हालत किसी पार्टी में नहीं हुआ था जितना मुख्यमंत्री दिल्ली में केजरीवाल ने जितना बुरा हाल कर रखा है दिल्ली का। एक भी गली में नहीं है जिसमें पानी की समस्या हो, नालियों को पानी भरा है, मच्छर से मरता हो, कटता हो, है सारे आदमी परेशान हैं। चलिए लेट भी हो रहा होगा। लगातार जो इनका कहना है कि लगातार जो परेशानियां हैं वो हो रही हैं और इस बार मन बना लिया है कि ऐसी सड़कों के खिलाफ ये मतदान जरूर करेंगे। देखिए बस आ रही है, हम बस को रोकने की कोशिश करेंगे कि ये बस रुके और हम यहाँ से आगे की ओर जाएं और ये पूरा माहौल दिखाएं। बस के अंदर ही हम जाएंगे और आगे का माहौल आपको दिखाएंगे कि आगे जो है क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि ये अंडरपास जो है बद से बदतर हालात इस अंडरपास के हो रहे हैं। कैसे चला पा रहे हैं? कितना मुश्किल हो रहा है चला? बहुत मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाने, बहुत मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाने का। अंदर जाने में बहुत जाम लग रहा है। अब अंदर सरिये निकले हुए हैं, सड़कों की स्थिति इतनी खराब हो गई है, जान हथेली पे लेके चलना पड़ रहा है इस रोड पर। हाँ यार सर, कब से चला रहे हैं? इस तो हो गया 1 साल हो गया लगभग। 1 साल। कितने बदले हालात यहाँ? बहुत कुछ नहीं बनता है। मतलब जब से आप चला रहे हैं इस रूट पर जो स्थिति है वो यही है? ऐसे ही है और मिनट जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ पे नहीं कोई एमएलए नहीं कोई काउंसलर काम कर रहा है। यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। कई बार चोटें भी आई है बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको भी चोट लगी? मेरे को चोट आ रही है, लगी हुई है। ये चोट कहाँ कब? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हाथ में, अभी भी हड्डी बहुत ज्यादा दिक्कत। क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ था इसी रोड पे। अच्छा, इसी रोड पे? 2 साल पहले इसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, गड्ढे में ही बाइक से हुआ था। बाइक स्लिप हो गई थी। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंडका का। इस बार क्या माहौल है? अगर बात करें चुनाव की तो ऐसे सड़कों के खिलाफ जनता वोट करेगी? नहीं करेगी ऐसे, कोई वोट नहीं देगा ऐसे किसी को भी। किसी को भी नहीं देगा? इस हालात से जैसे हालात हुए हैं बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। वोट का मतलब जनता जो है बहिष्कार कर सकती है? मतलब क्या है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना होता है। नेता कोई पार्टी कोई भी हो, या आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। काम कोई नहीं करता है, बहुत कम काम करते हैं। कोई 100 में से 50% काम होते हैं। चलिए देखिए, मुंडका के कुछ लोग थे, उनका कहना है कि इस बार वोट का बहिष्कार भी ये कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।